So, question is, what is the remainder when 5 raised to power 205 is divided by 13? Now, these questions can be done with the help of expansions. ठीक है, 1 plus x की फॉर्म में हमें लाना है n and then we'll be expanding it accordingly, and उसके बाद x या जाएगा n minus 1. ठीक है, उसके बाद विल सी कि क्या क्या इसके रिमाइंडर्स हो सकते हैं. तो एक इसमें हम इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी होती है विच इज़ वेरी इजी, तो विल बी डूइंग बाय दैट मेथड. नाउ 5 रेज टू पावर 2015. अब डिवाइड बाय 13. थोड़ी सी कॉमन सेंस ये लगानी है कि 13 के क्लोज अगर हम कोई अपना मल्टीपल देखें एंड 5 के क्लोज कोई मल्टीपल देखें तो क्या रिलेशन हो सकता है. इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग 5 2 times, दैट इज़ 25, एंड 13 टू जा इज 26. तो इट मीन्स उनमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, एंड वी ऑलवेज हैव टू ट्राई दिस थिंग कि हमें क्लोज टू 1 लेके जाना है इसको. वो थोड़ा ईजी हो जाता है कैलकुलेशंस में. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू हेयर, 5 मैं असाइड कर लूँ, 5 की पावर 2, तो ये मेरा आ जाएगा 1 0, ये 14 हो गया 0 7. ठीक है, ये चीज़ आ गई. डिवाइड बाय 13. नाउ 5 इंटू दिस इज 25. When 25 is divided by 13, so remainder is minus 1 raised to power 1007. And 1007 is an odd number, so obviously my answer is minus 5. But minus 5 doesn't exist. Minus 5 तो कोई number हो ही नहीं, कोई remainder है ही नहीं. We haven't studied this. So simple सी trick करनी है, इसमें plus 13 कर देना है. So our answer is 8. ठीक है, remainder is 8. चलो, let's do the second question. Now second question is, find the last 2 digits of 13. ठीक है, 13 की पावर 10. Now as I said, जब हम एक्सपेंशन एक्सपैंड करेंगे ना तो हम क्या करते हैं, उनका सम लेते हैं. जब उनका हम सम लेते हैं तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स आएंगे 1st प्लेस और 10th प्लेस में, उनका हम हमारे लास्ट 2 डिजिट्स होंगे. तो हेयर वी विल बी डूइंग इट बाय एक्सपेंशंस. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था हमें हमेशा 1 के क्लोज जाना है, बी इट एडिशन, बी इट सब्ट्रैक्शन, बी इट मल्टीप्लिकेशन, बी इट डिवीजन, क्योंकि 1 से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है. नाउ आई कैन डू लाइक दिस, तो ये मेरा आ जाएगा 169 रेज टू पावर 5. ठीक है, एन भी कम हो गया. और ये अब इधर मैं ये लिख सकती हूँ 170 माइनस 1 रेज टू पावर 5. ये मेरा एक एक्सपेंशन बन गया. ठीक है, तो अगेन आई हैव टू गो लाइक दिस. 5c 0 से स्टार्ट करना है, फिर मुझे करना है 170 एंड माइनस 170 की पावर आएगी 5 और माइनस 1 की पावर आएगी 0. देन गोज 5c 1, 170 की मेरी पावर होगी 4 माइनस 1 रेज टू पावर 1. ठीक है, ऐसे कीप ऑन गोइंग ऑन. ये आ जाएगा 5 to 5 आ जाएगा और 170 की पावर 0 आ जाएगी एंड माइनस 1 की पावर 5 आ जाएगी. नाउ जैसे मैंने कहा था कि हमें ऐड करना है. अब जब भी हमारी 170 की कोई पावर होगी तो पक्का से हमारे लास्ट में तो 0 0 आने वाला है, पक्का आने वाला है. जब भी 170 की हम पावर 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, पक्का से सम आने वाला है. तो हम उनको छोड़ देते हैं कोफिशिएंट को, क्योंकि उनके लास्ट में तो 0 0 आने वाला है, हमें इससे पहले के डिजिट से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो व्हाट इज आवर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल अबाउट ये वाला केस. एक ये केस हो जाएगा क्योंकि इसकी 170 रेज टू पावर 1 नहीं, सॉरी 0 है, 5 माइनस 5 0 होगा. तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 एंड माइनस 1 की पावर 5, ये ऑड है, तो मेरा आंसर आ जाएगा -1. और इससे पिछली टर्म होगी जहाँ पे मेरा जो 170 है उसकी पावर 1 है. अगर मैं ये वाला एक्सपेंशन लूँ 5 और मेरा C4 है, तो 170 की पावर कितनी होगी मेरी 1 होगी. लेकिन ठीक है 1 होएगी तो इसमें तो मेरा ये 0 0 नहीं आ रहा है, तो इसको मुझे लेना पड़ेगा. मैं इस वाले जो एक्सपेंशन में ओनली आई एम टेकिंग 2 टर्म्स. एक टर्म जो लास्ट वाली टर्म है जिसमें 170 की कुछ आएगा ही नहीं 0 0, और दूसरी टर्म जहाँ पे 170 की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 0 आएगा. तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन होएगा 5 इंटू 170, सो इट इज़ 850 माइनस 1, तो मेरा 849. तो मेरे लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 49. सो व्हाट इज़ द आंसर 49. ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर आ जाएगा, आपको बस उसको
उसका एक कोफिशिएंट 1 लेके आना है, उसको एक्सपैंड करना है, और जब आप उसको एडिशन करोगे तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें 0 0 से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट्स निकालने हैं, तो वाई टू डू फुल कैलकुलेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई एम सॉल्विंग हियर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ठीक है, नाउ अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें लास्ट 3 डिजिट्स निकालनी है। किसकी निकालनी है? 17 की पावर जो है हमने 256 की। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1 कैसे आ सकता है। अगर मैं 17 का स्क्वायर करती हूँ देन इट इज़ 289। ठीक है, 289। ना 289 को मैं लिख सकती हूँ 290 माइनस 1 लिख सकती हूँ। अभी जब मैंने स्क्वायर किया था तो ये मेरा 128 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 128। अब ये घबराना नहीं है कि वाओ इट्स पावर इज 128, अब 128 बार करना नहीं, 128 बार बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे भी हमें सेम यही चीज़ देखनी है, बस यहाँ 3 डिजिट नंबर है, वहाँ हम 0 0 ले रहे थे, मतलब 100 टाइम्स ले रहे थे, यहाँ पे हमें 1000 टाइम्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। वहाँ हमने एक कांस्टेंट टर्म ऐड की थी और एक हमने टर्म ऐड की थी जिसकी पावर 170 की पावर 1 थी। यहाँ हमें 2 तक करना पड़ेगा क्योंकि हमें 1000 का मल्टीपल देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 128 C0 ये मेरा आ जाएगा 290 की पावर 128। तो भाई इसमें तो बहुत सारे जीरो आ जाएंगे, तो आई डोंट हैव टू वरी। ठीक है, अब मेरे लिए वरी सम कहाँ होगा? जहाँ पे मेरी 290 की पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगी, 1 होगी और 1 भी नहीं होगी। तो बस 3 केसेस लेने हैं मुझको। तो वो 3 केसेस कौन से होंगे? 128 C जो है मेरा वो 126 आ जाए, क्योंकि उस केस में मेरा जो 290 की पावर है वो 2 हो जाएगी, तो मतलब 2 ही 0 आएगी। ये मुझे लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक केस मैं ये लूँगी, दूसरा केस फिर मुझे पता ही लग गया कि मुझे इससे नेक्स्ट पावर लेनी है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा 290 जो है वो एक ही 0 आएगी। ठीक है, तो ये 127 हो गया, और उसके बाद एक मुझे ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म लेनी ही लेनी है। तो 290 की पावर 0 माइनस 1 का पावर 128। बस मुझे इन 3 पावर्स को ऐड करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलस है ऑब्वियसली, लेकिन 3 ही पावर्स पे काम करना है। ठीक है, तो ये जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरा आएगा 128 इंटू 127, बाकी कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे 290 जो है उसको 2 टाइम्स करना है, ये तो मेरी इवन पावर हो जाएगी। अगला जो है मेरा वो आएगा 128 इंटू 290, एंड नेक्स्ट टर्म जो है मेरी वो +1 आ जाएगी, बट यहाँ ये और था तो ये मेरा माइनस साइन आएगा ना इसकी वजह से। ठीक है, सो लेट मी रब, मैं थोड़ा सा पार्ट रब कर देती हूँ। तो हाँ, नाउ ऑन सॉल्विंग इसमें मैं 128 और 290 अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो मेरा अंदर क्या बचता है? इट इज़ 127 इंटू 290। ठीक है, 127 290, ये मेरा आ जाएगा -1 और ये मेरा बाहर +1 आ जाएगा। लेट मी सॉल्व इट। ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई है। इफ़ आई सॉल्व को कैलकुलेटर, तो दिस इज कमिंग आउट 683,527,680 +1। सो लास्ट डिजिट नंबर क्या है मेरे? 681। ठीक है, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं लास्ट डिजिट नंबर मेरे क्या आ रहे हैं? 681। सो आई होप दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू सो मच।